Hello everyone. Today we will discuss about expectorant and antitussives, and we will also discuss about cough. So first one, what is cough? Cough is a symptoms and protective reflex for expulsion of secretion or foreign body from air passage. मीन्स जो आपका कफ होता है एक सिम्टम की तरह भी काम करता है और दूसरा आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरह भी काम करता है। वो कैसे करता है यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। फर्स्ट वन, सिम्टम कि जो आपका कफ है वो सिम्टम की तरह कैसे काम करता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कोविड का, कोविड के टाइम में क्या था कि कोई भी पेशेंट आता था तो उसको जो मेजर सिम्टम देखने को मिलता था उसको कफ और फीवर, ये दो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे कफ एक सिम्टम था ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड का कोई भी पेशेंट था तो उसको यहाँ पे कफ का सिम्टम देखने को मिलता था। दूसरा, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, मतलब जो आपका कफ होगा एक तरह से आपका प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। कोई भी एक्सटर्नल जो चीज़ है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे ही एंटर करती है एक रिफ्लेक्स पैदा होता है और उसकी वजह से जो चीज़ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हुई है कोई भी फॉरेन बॉडी वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कफ प्रोटेक्शन की तरह भी यहाँ पे काम करता है। दूसरा, कफ इज़ यूजफुल एंड कफ इज़ यूजलेस। यहाँ पे आपको कफ के दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो पॉइंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है कफ इज़ यूजफुल, मीन्स इसमें पॉजिटिव रोल क्या रहेगा कफ का। तो कफ आपका यूजफुल किस केस में, टू रिमूव द सिक्रेशन एंड फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयर पैसेज। मीन्स यहाँ पे कई बार क्या होता है आपको फीवर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका होता है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोल्ड, जैसे मैं एग्जांपल हूँ कोल्ड का या किसी और भी इन्फेक्शन का, तो वहाँ पे आपकी हाइपर सिक्रेशन हो जाती है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उससे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ को ये जो कफ होता है एक्सपेल आउट करता है कि जो सिक्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है उसको ये थोड़ा रिमूव कर सके वहाँ से, ताकि आप आराम से सांस ले सको। दूसरा आपका फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयर पैसेज। फॉरेन बॉडी का वही है जैसे कि आपका हाइपर सिक्रेशन जब भी बढ़ती है तो उसको रिमूव करना। नेक्स्ट वन है कफ इज़ यूजलेस। यूजलेस किस केस में, जब भी आपको कफ होता है तो यहाँ पे आपको इरिटेशन, पेन और स्लीपलेसनेस देखने को मिलती है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हो, पेन होती है, और दूसरा आपका स्लीपलेसनेस, आपको नींद ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप इरिटेट रहते हो हर टाइम। और दूसरा आपका पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इस वजह से यहाँ पे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि आपको जो कफ होता है वो कैसे इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है और यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है, तो दोनों में रिलेट करके मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट वन है कि ये रिफ्लेक्स कैसे पैदा होता है। तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई, केमिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल स्टिमुलाई, मतलब कोई बाहर की चीज़ है जो इनिशिएट करती है इस चीज़ को। इसमें आपके गैसेज हो सकता है, कोई हार्मफुल गैसेज, पोलन, इरिटेशन, डस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ स्टार्ट होती है, ये आपकी इनिशिएटर है। तो इनको हम स्टिमुलाई भी बोलते हैं। तो ये स्टिमुलाई क्या करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करेंगे एक तरह से, और उससे क्या होता है स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर। यहाँ पे जो आपके मैकेनिकल रिसेप्टर होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपके इनिशिएट हो जाते हैं, वो इस चीज़ को जज कर लेते हैं, हाँ भाई सेंस कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है एफरेंट इम्पल्स टू कफ सेंटर। यहाँ से ये जो एफरेंट नर्व के थ्रू आपका जो कफ जो एक रिस्पॉन्स मैसेज आता है ब्रेन तक, जो कफ आपका ब्रेन से लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे एफरेंट इम्पल्स टू कफ सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे जो सेंटर होता है, यहाँ पे एक मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास आपका एक सेंटर होता है कफ सेंटर। तो ये रिस्पॉन्स यहाँ से यहाँ तक ये मैसेज चला जाता है कि बॉडी के अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई चीज़ एंटर हुई है। तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा, फिर क्या हुआ एफरेंट इम्पल्स वाया मोटर नर्व टू डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स एंड लंग्स।
तो यहाँ से एक फर्दर एक रिस्पॉन्स जाएगा विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व और एफरेंट इम्पल्स। मोटर नर्व के थ्रू जाएगा और एक इम्पल्स, एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा ब्रेन से, कहाँ पे, आपका ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग है, जो आपके लंग्स हैं, वहाँ पे आपके इंटरकोस्टल्स मसल प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैसेज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। आपके इंटरकोस्टल्स मसल थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उससे क्या होगा, आपका थोड़े जो आपके लंग्स होंगे वो थोड़े प्रेस होंगे और एक रिस्पॉन्स पैदा होगा और फिर आपके नॉइजी रेस्पिरेशन, आपकी रेस्पिरेशन थोड़ी नॉइजी हो जाएगी, एक साउंड आएगी कफिंग की, जो नॉर्मल साउंड आपने सब ने सुनी होनी कि कफ की कैसी साउंड होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो ये रिफ्लेक्स जैसे यहाँ पहुँचा, आपका जो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ है, चाहे वो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन या कुछ भी है, हाइपर जो सिक्रीशन हुई है या फिर म्यूकस है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में, वो यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल आपका पूरा होता है यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्स यहाँ पे शो होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से भी बता सकता हूँ आपको, एक स्टिमुलाई इनिशिएट करता है मैकेनोरिसेप्टर को, फिर एफरेंट नर्व के थ्रू ये मैसेज ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुँचता है, फिर ये मोटर नर्व के थ्रू लंग तक पहुँचता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है इंटरकोस्टल मसल्स में, और फिर फर्दर ये रिफ्लेक्स पैदा होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वन है आपका ड्रग यूज्ड इन कफ। कफ में आपकी जो क्लासिफिकेशन है दो तरह की आती है मैक्सिमम, एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो एंटीटसिव्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, दीज आर कफ सेंटर सप्रेसेंट ड्रग्स। ये जो आपका कफ सेंटर यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया आपका मेडुला ऑब्लांगेटा के पास, तो यहाँ पे ये जो सेंटर होगा इसको ये सप्रेस करेगा, उससे आपकी जो कफ है, जो रिस्पॉन्स है कुछ हद तक रुक जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो आता है आपका कोडीन। कफ सिरप्स में आपको कोडीन देखने को मिलता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है आपका एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का क्या रोल रहेगा, टू एक्सपेल आउट एक्सेसिव सिक्रेशन, जो आपकी सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो रही है जो, और दूसरा जो आपका म्यूकस है वो उसकी विस्कोसिटी अंदर बढ़ती रहती है, जैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो सिक्रेशन जैसे बढ़ेगी, साथ में आपकी विस्कोसिटी भी बढ़ती रहेगी म्यूकस की, और यहाँ पे ये जमना शुरू हो जाता है, एक तरह से स्टोर होता रहता है यहाँ पे। तो इसको ये एक्सपेल आउट करेगा यहाँ से। तो एक्सपेक्टोरेंट यहाँ पे एक्सपेल आउट करेंगे यहाँ पे, इनका रोल यही रहेगा। इनको म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वसाका, एक ड्रग आती है वसाका करके, वो भी यूज़ होती है एज ए एक्सपेक्टोरेंट। बहुत सारे हैं जैसे पोटाशियम आयोडाइड, वो भी एक तरह से आपका एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं। तो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो आई थिंक आपको ये कफ की जो डेफिनेशन है और ये जो रिफ्लेक्स कैसे शो होता है, ये आपको समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव a nice day।